नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में आप सीखेंगे होम मेनू एडिटिंग ब्लॉक MS वर्ड 2016। MS वर्ड में होम मेनू के अंतर्गत एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। तो आ गए हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आज आपको इस स्क्रीन के अंतर्गत हम आपको एडिटिंग ब्लॉक के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले हमारा एडिटिंग ब्लॉक में आता है फाइंड। तो फाइंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला के थ्रू पैराग्राफ ले लेंगे। पैराग्राफ लेने के बाद अब इसमें जो भी हमारे सामने डेटा दिखाई दे रहा है उन डेटा के अंदर अगर मुझे फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड पे जाना होगा। तो फाइंड के लिए आप Ctrl+F शॉर्टकट भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे फाइंड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक नेविगेशन आ रहा है और इसमें आपसे पूछ रहा है आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब जो कुछ आप यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे कैन लिख देता हूँ। तो कैन लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में जहाँ जहाँ भी कैन है ऑटोमेटिक सर्च हो गया और यहाँ पे आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा है कितना 4 रिजल्ट बता रहे हैं, अर्थात 4 जगह आपका जो है कैन इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो एक तो सिंपल फाइंड हुआ जिससे आप आसानी से यहाँ पे पकड़ लिए कि कहाँ पे हमारा जो है वर्ड है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एडवांस फाइंड पे जाने के बाद यहाँ से आप रीडिंग हाईलाइट को क्लिक करके बड़े आसानी से ये देख सकते हैं कि आपका जो कैन कहाँ कहाँ पे है। इसी के साथ जैसे आप यहाँ रीडिंग हाइड करके एक साथ देख सकते हैं, प्लस इसमें आप फाइंड नेक्स्ट जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक एक एक करके सभी पे ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा। तो फाइंड नेक्स्ट करके भी आप इसे देख सकते हैं, प्लस आप रीडिंग लेआउट करके भी देख सकते हैं। और इसमें फाइंड का और एडवांस ऑप्शन होता है जो मोर के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल अभी हम इतने ही बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपको रिप्लेस के बारे में भी। तो देखिए जैसे आपने देखा फाइंड का यूज, उसी तरीके से आगे रिप्लेस होता है। रिप्लेस मुझे करना क्या है, जैसे यहाँ पे कैन है तो कैन के स्थान पे कुछ रिप्लेस करके दूसरा वर्ड अगर मुझे लाना है तो जैसे मैं चाहता हूँ कि कैन के स्थान पे मे हो जाए तो मैंने हम मे पे टाइप किया और जब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये उसी जगह चेंज करेगा जिस जगह आपका कैन ओनली 1 सेलेक्ट होगा। देखिए जैसे इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक जगह रिप्लेस करेगा। आप देखिए जैसे आपने किया यहाँ पे रिप्लेस हुआ। बट अगर बहुत ज़्यादा है तो बार बार ऐसे आप रिप्लेस करने के बजाय क्या कर देंगे, रिप्लेस आल। तो जैसे रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपने 3 जगह जो है रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो आप इस तरीके से रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट उसके आगे है गो टू। तो गो टू के लिए जैसे पेज है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क, कमेंट है, फुट नोट है, इस तरह की चीज़ों पे आप डायरेक्ट जाना चाहें तो गो टू के थ्रू जा सकते हैं। मैं यहाँ एक लाइन का जो है एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लाइन यहाँ पे ले लिया और लाइन नंबर जैसे 5 टाइप कर दिया। अब जैसे गो टू करूँगा ऑटोमेटिक मेरा कर्सर लाइन नंबर 5 पे जा चुका होगा। इसे जानने के लिए इसे क्लोज करिए और आप जहाँ कर्सर दिखाई दे रहा है इसे आप काउंट करके देख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर है तो यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। 5 नंबर पे ऑटोमेटिक हमारा जो है कर्सर पहुँच गया है। तो इस तरीके से हम फाइंड, गो टू और रिप्लेस का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट ऑल। जैसे हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाता है। इसे आप Ctrl+A से भी कर सकते हैं। और सेलेक्ट के बारे में मेरा एक सेपरेट और एडवांस वीडियो है टाइप्स ऑफ सिलेक्शन को लेके, जिसमें 18 तरीके से सिलेक्शन मैंने पढ़ाया है। उसका जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। उससे आपको कभी भी दूसरी जगह जाके सिलेक्शन के बारे में सीखने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप इसमें एक छोटा सा कोई पहले इमेज इंसर्ट कर लें। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और कोई एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपना ही इमेज ले लेता हूँ और इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ। तो जैसे इमेज इंसर्ट कराएंगे तो ये इमेज बहुत बड़ा है, तो इसको हम सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करके इसे बड़े आसानी से छोटा करेंगे और फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर पाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। तो अभी देखिए ये छोटा हो गया। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप अगर स्क्वायर करके रखते हैं तो आप अपने जो है ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं इसको ले गया तो ये चारों तरफ क्या हो गया, स्क्वायर होने की वजह से आपके मैटर के बीच में एडजस्ट हो चुका है। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और इसमें जाके रैपिंग में और यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट आपके टेक्स्ट के बिहाइंड में चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लिक नहीं होगा और ख़ास तौर से अगर खाली जगह है तब तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन खाली जगह नहीं है तो वहाँ पे क्लिक करना मुश्किल होता है और ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ सेलेक्ट पे जाके और आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो मूव एरो के रूप में यानी सिलेक्शन के पोजीशन में आ जाता है और आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो है ऑब्जेक्ट आसानी से सेलेक्ट हो जाता है और इसे आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से मूव कर पाएंगे। तो आशा है कि आप इस बात को भी समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही एडवांस यूज इसका है। फिलहाल इसके बारे में मैंने आपको बताया कि लिंक से जाके आप देखिए। फिलहाल फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन को सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है और इसको कलर किया है और थोड़ा सा इसको मैंने ग्रो करके बड़ा कर दिया। अब सेम लाइन स्टाइल, सेम फॉर्मेटिंग मुझे दूसरी जगह चाहिए तो कहीं भी कर्सर रख के इस फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके आप जैसे दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे सेम मॉडल का वो लाइन भी हो जाएगा। इसी तरीके से फिर दोबारा आप इस पे क्लिक करें और किसी अन्य पैराग्राफ के या लाइन को सिलेक्ट करने से ये मॉडल उस पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो सेम फॉर्मेटिंग है इनको सेलेक्ट करने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्शन में जाके सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये वही सेलेक्ट होगा जो सेम फॉर्मेटिंग का है, बाकी को ये छोड़ देता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सेम सिलेक्शन के बारे में यानी जो है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग के बारे में समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है आपका जो है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है, अगर आपके स्क्रीन में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उन ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया, फिर मैं यहाँ जाके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके ऊपर ले जाके रख दूँ तो आप देखेंगे यार ऑब्जेक्ट हमारा उसके ऊपर है। इसका पता कैसे चलेगा, कलर मैंने इसका डिफरेंट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि यदि आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट पेन को जो है ओपन कर लेते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। आप यहाँ से एक बार में सबको हाइड कर सकते हो और एक बार में सबको शो कर सकते हो। यहाँ से भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइड और शो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी आप यहाँ से इसको ड्रैग करके भी जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आऊँ, ये देखिए तो स्टार हमारा नीचे चला गया और रेक्टेंगल हमारा ऊपर चला आया। तो इस तरीके से भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। तो आपने देखा किस तरीके से एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत फाइंड, रिप्लेस और जो है सेलेक्ट का यूज आपने किया। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और पढ़ाई गई चीज़ें सारी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका भी समाधान
किया जाएगा।